हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़े में? हाँ, पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है? चल रही है कि नहीं? मुझे यकीन है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज हम कुछ पढ़ाई के संबंध में बात करते हैं। क्या आप लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं तो कैसे संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं जिसके कारण हम संतुष्ट हैं? अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी पढ़ाई से, तो अगर किसी ने पूछा, जैसे आपके टीचर ने पूछा कि या आपके पेरेंट्स ने पूछा कि हम कितना पढ़ते हो बताओ, आप कैसे साबित करोगे कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, हाँ, या कितना पढ़ रहा हूँ? इसको साबित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कोई एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने फिजिक्स का कितना पोर्शन पढ़ा, हमने केमिस्ट्री का कितना पोर्शन पढ़ लिया, हम बायो में कितनी तैयारी कर लिए हैं, हम हिंदी इंग्लिश में कितनी तैयारी कर लिए हैं। इन सब चीज़ों के लिए आज जो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क बना के लाई हूँ, ये है सेल्फ कंट्रोल्ड स्टडी। हम खुद पे कंट्रोल। देखिए, इसके पहले क्या होता था कि आपका टाइम टेबल था, टाइम टेबल आपके जो टीचर हैं वो पूरा आपको कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी के समय में टाइम टेबल तो है लेकिन टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो हर वक्त आपसे कनेक्ट नहीं रह पा रहे हैं, 6 घंटे आप स्कूल में नहीं बिता पा रहे हैं, तो अब आप कैसा करेंगे? आप करेंगे सेल्फ कंट्रोल्ड स्टडी, है ना? सेल्फ कंट्रोल करेंगे अपनी स्टडी को। कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं, ठीक है? मैंने एक इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया है। हाँ, अभी हम क्या किए हैं, इसमें सब में हमने सब्जेक्ट लिख लिया है। आप एक कॉपी ले लीजिए जो बीच का पन्ना होता है, या फिर आप एक बड़े से पेपर में A4 साइज या उससे भी बड़े पेपर में आप कॉपी के बीच का पन्ना निकाल सकते हैं, या आप ड्राइंग शीट रख सकते हैं। इसमें आप देखिए कैसा कीजिए, आप सबसे पहले आप डेट लिख दीजिए, डेट के कॉलम बना लीजिए, जैसे 1/10/2020, 2/10/2020, 3/10/2020, ऐसा करते करते या पूरा आप 15-15 दिन या पूरे 1 महीने का डेट बना लीजिए। फिर आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट में आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। यदि कोई अभी से किसी सब्जेक्ट की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो जीके को भी लिखे, और यदि अभी उसका उद्देश्य केवल 12th पढ़ने का है तो वो जीके को कट भी कर सकता है, ठीक है? अब हम क्या करें, पर डे टॉपिक लिखें, है ना, कि हिंदी में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, बायो में क्या पढ़े, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। हर दिन आप अपने टॉपिक लिखिए, और टॉपिक लिख के और उसमें शो कीजिए हर डेट का। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जैसे हम रात में अपना सारा काम करके सोने जा रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए इस कागज़ पर अपना काम कीजिए, ये आपके टॉपिक लिख लीजिए कि हाँ, आज हमने सुबह से क्या पढ़ा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई सुबह पढ़े, कोई शाम पढ़े, कोई रात पढ़े, हाँ, कोई अर्ली मॉर्निंग भी पढ़ता है, कोई लेट नाइट भी पढ़ता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि अगर हमने हिंदी में पढ़ा तो क्या पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा तो क्या पढ़ा, आज के दिन क्या हम ये पूरे 5 विषय पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, और पढ़े तो क्या पढ़े। आप चाहे तो इसमें डेट में ही 2 कॉलम कर सकते हैं, टॉपिक क्या पढ़े और कंप्लीट हुआ या कोई कंफ्यूजन हुआ कहीं कोई टॉपिक, क्योंकि आपके टीचर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पूछते हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया, समझ में आ रहा है, तो आप बोल देते हो यस। यदि आपके पास ये एक फ्रेम रहेगा तो आप इसमें जो भी सब्जेक्ट, मान लीजिए केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ लिख के एक मेंशन कर दीजिए, हल्का सा लिख के कि हाँ, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब अगर आपके टीचर का फ़ोन आएगा तो मैं ये बात ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, आप पर डे यानी 5 घंटे का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, 6 घंटे का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, या आपके जो कठिन 3 विषय होते हैं, आपका बायो या मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, आप उसको भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टडी टाइम रख सकते हैं और एक प्रैक्टिस टाइम रख सकते हैं। तो ठीक है, आज मैंने आपको मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड स्टडी के बारे में बताया कि हम, ये आपको एक आइडिया दे सकता है, आप इसमें और अच्छे आइडिया और अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि हाँ बताओ क्या पढ़ा तुमने, तो आप ये पन्ना निकालिए
और दिखा दीजिए कि देखिए मैंने इस डेट को ये पढ़ा, इस डेट को ये पढ़ा, इस डेट को ये पढ़ा और उस पढ़ाई में हमें ये दिक्कत हुई। आप जीके के लिए भी जीके का भी लिख सकते हैं कि जीके पे आज मैंने क्या पढ़ा, है ना। और आप अपने स्टडी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ताकि कोई आपसे पूछे कि कैसी चल रही पढ़ाई। हाँ चल रही है ना, अच्छी चल रही है, हाँ तो साबित करो कैसी चल रही है। तो ये खोले अपन ने अपना पेज और दिखाए, देखो हम ये से दिन ये पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे आप हर महीने का अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं और अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा कितना सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन, कौन सी यूनिट कंप्लीट हो गई, कौन सी इनकम्प्लीट हुई, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या हम सब कुछ अपने कंट्रोल में करके रखे हैं। तो ठीक है, ओके बाय।